नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जिले में। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सतना में हुई मुजफ्फरनगर के अंशुल की हत्या का सनसनीखेज खुलासा। ड्राइवर सावन ने अपने साथी के साथ मिलकर लूट के बाद की थी हत्या। पुलिस मुठभेड़ में दोनों हत्यारोपी घायल। रिटायर्ड दरोगा की पत्नी से साइबर ठगों को 60,000 देकर 8 लाख कमाने के लालच में किया था लूट का फर्जी ड्रामा। सुनार के यहां गिरवी रख दिए थे कुंडल और अंगूठियां। मासूम से दरिंदगी करने वाले सुहेल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 14 महीने के बच्चे से किया था कुकर्म। लोगों में सुहेल के खिलाफ आक्रोश। सिवाल खास पहुंचकर रालोद नेताओं ने की पीड़ित परिजनों से मुलाकात। कहा सरकार से दिलवाएंगे हर संभव मदद। और मंगलवार को सीएम के संज्ञान लेने के बाद पुलिस के बड़े अधिकारी सिवाल खास में मुस्तैद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। एडीजी ने खुद ही गड्ढे की गहराई की करी जांच। 3 लोग हिरासत में। और अब खबरें विस्तार से। सतना में मुजफ्फरनगर के युवक अंशुल की हत्या का पुलिस ने एक सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड को युवक अंशुल के ड्राइवर सावन ने अपने साथी सनोज के साथ मिलकर अंजाम दिया था। पहले दोनों ने 7.5 लाख कैश और ज्वेलरी लूटी और फिर अंशुल की चाकू से गोद कर हत्या कर डाली। पुलिस दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लूट का माल बरामद करने पहुंची तो पुलिस की पिस्टल छीनकर पुलिस पर फायरिंग कर डाली और पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग में दोनों के पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल सतना थाना पुलिस को कपसाड़ के जंगल में एक बलेनो कार सुनसान जगह खड़ी मिली तो उसमें मुजफ्फरनगर के युवक अंशुल की खून से लथपथ लाश मिली और चालक सीट पर चालक सावन बेसुध मिला। इस पर पुलिस को शक हुआ तो ड्राइवर सावन से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो अंशुल का ड्राइवर है और अक्सर व्यापार के सिलसिले में कैश और जेवर की जानकारी उसके पास रहती है। इस बार उसके मन में लालच आ गया और उसने अपने साथी सनोज को भी बुला लिया। दोनों ने लूट करने के बाद अंशुल की हत्या कर डाली और फिर लूट का माल लेकर सनोज भाग निकला, जबकि ड्राइवर सावन ने लूट के बाद हत्या का ड्रामा किया। सावन ने अपने साथी सनोज का नाम भी बता दिया और पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लूट का माल बरामद करने जा रही थी तो पुलिस की पिस्टल छीनकर फायरिंग कर दी और फिर मुठभेड़ में दोनों घायल हो गए। एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने लूटे गए 7.5 लाख रुपए, 3 सोने की अंगूठी, सोने की चैन, हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर ली है। मेरठ के मॉर्निंग वॉक पर रिटायर्ड दरोगा की पत्नी शशि बाला से लूट की घटना फर्जी निकली। महिला साइबर ठगों के जाल में फंसी हुई थी और उन्हें 60,000 रुपए देकर 8 लाख रुपए कमाने के लालच में महिला ने लूट का फर्जी ड्रामा किया। महिला अपनी सोने की अंगूठी और कान के टॉप सुनार के यहाँ गिरवी रखाई थी और उससे जो पैसे मिले उसमें से 60,000 रुपए साइबर ठगों को भेज दिए थे। महिला को लगातार दुबई से 8 लाख की लॉटरी निकलने के फोन आ रहे थे और इसी से खुश होकर महिला के मन में ये नया आइडिया आ गया था। महिला शशि बाला ने लूट का फर्जी ड्रामा किया कि लावड़ रोड पर मॉर्निंग वॉक के दौरान बाइक सवार बदमाश बेहोशी का स्प्रे डालकर उसे बेहोश कर गए और सोने की अंगूठी और कान के कुंडल लूट कर ले गए। पल्लापुरम थाना पुलिस को शुरू से ही ये लूट की सूचना फर्जी लग रही थी। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने टीम लगाई तो सूत्रों के कुछ जानकारी हाथ लगी और फिर पुलिस सुनार तक जा पहुंची। सुनार ने भी पुलिस को बताया कि उन्होंने महिला को मना किया था कि अम्मा जी ये लॉटरी नहीं साइबर ठग है और बुजुर्गों को निशाना बनाते हैं, लेकिन महिला ने एक ना मानी और लालच में जेवर गिरवी रखने के बाद 60,000 रुपए साइबर ठगों के अकाउंट पे ट्रांसफर भी करवा दिए थे। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि साइबर ठगों की वजह से महिला ने लूट का फर्जी ड्रामा किया था। आज सुबह थाना पल्लवपुरम पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जो कि सुबह सैर पे जा रही थी, उनके साथ 2 बदमाशों ने उनके ऊपर कोई केमिकल छिड़क कर उन्हें बेहोश करके उनसे लूटपाट कर ली है। उनके कान के टप्स, चेन और अंगूठियां छीन ली हैं। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तुरंत छानबीन शुरू की गई। शुरुआत में ही पुलिस को मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। जब और जाँच की गई और पूछताछ की गई, जब महिला से पूछा गया तो इनके द्वारा बताया गया कि इन्होंने अपना जो सोना था, जो कुंडल थे, वो एक सुनार के पास गिरवी रख दिया गया है। जब सुनार को लेकर आए तो सुनार ने बताया कि इनके द्वारा कुछ दिन पहले ये सोना इनको दिया गया था, इसके एवज में कुछ पैसे सुनार द्वारा इनको दिए गए थे। इनसे और गहनता से पूछताछ करने पर इन्होंने बताया कि इनके साथ साइबर ठगी हुई है, जिसको छुपाने के लिए इन्होंने ये पूरा ढोंग रचा था। फिलहाल इसमें जो सुनार से हमें सोना बरामद कर लिया गया है तथा इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। 14 महीने के मासूम बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले आरोपी
सुहेल को मवाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल थाना मवाना के मुन्नालाल मोहल्ले में फरीद कॉलोनी में अपने मायके आई महिला के 14 महीने के बच्चे के साथ सुहेल ने इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया था। सुहेल ने मासूम के साथ कुकर्म किया, जिसके बाद बच्चे को गंभीर हालत में मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। वहीं इस घटना के बाद बच्चे के पिता ताज ने मवाना थाने में इस मामले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद थाना पुलिस ने मंगलवार को आरोपी सुहेल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बुधवार को न्यायालय में सुहेल को पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। जानी थाना क्षेत्र के कस्बा सिवाल खास में पूर्व 3 दिन पहले हुई 3 बच्चों की हत्या को लेकर बुधवार को राष्ट्रीय लोकदल का एक प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिजनों से मिला और परिजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान जिलाध्यक्ष मतलूब गौड़ ने कहा कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने के साथ ही सरकार से 25-25 लाख रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दिलवाने का काम करेंगे। वहीं पीड़ित परिजनों ने कहा कि अगर उनके बच्चों की हत्या का खुलासा नहीं हुआ तो वह आत्मदाह करेंगे। जो ये परिवार हैं दोनों, इनके दुख में शरीक है। ये ऐसा दुख जो असहनीय है, लेकिन हम सब आस्था वाले लोग हैं। अल्लाह के नाम पर, ईश्वर के नाम पर हम उसको सहन भी करते हैं। और पॉलिटिकल पार्टी के नज़रिए से या मेरे यहाँ विधानसभा का सदस्य होने की दृष्टि से हम इस प्रकरण में कोई भी ऐसी बात नहीं होने देंगे जिससे हमारे जो परिवार है, पीड़ित परिवार, उनके जो वालिदैन हैं, उनके जो भाई बहन हैं, जो भी माता पिता हैं, उनको मायूसी नहीं होगी, बल्कि उनको इंसाफ दिलवाने की हर संभव कोशिश करेंगे। हम लोगों ने पुलिस और प्रशासन से मांग की है कि ये केस खुलना चाहिए और अगर किसी ने ये जघन्य अपराध किया है वो उसको सज़ा मिलनी चाहिए और सज़ा दिलाने की हमने मांग की है। दूसरा, हमने प्रशासन से मांग की है कि जो सहायता, आर्थिक सहायता इन बच्चों को कम से कम 25-25 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाए। प्रशासन से सब कुछ राष्ट्रीय लोकदल जो है अपना प्रयास कर रहा, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय जयंत चौधरी जी, उनके निर्देश पर पूरा राष्ट्रीय लोकदल प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया है और जो भी सहायता होगी राष्ट्रीय लोकदल वो करेगा। इसमें सभी लोग हम हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान लेने के बाद जानी थाना क्षेत्र के सिवाल खास में हुई 3 बच्चों की मौत में नया मोड़ सामने आया है। मुख्यमंत्री के मेरठ से रवाना होते ही एडीजी जोन समेत तमाम पुलिस अधिकारी न केवल मौके पर पहुंचे, बल्कि जो काम सीओ इंस्पेक्टर को करना था वह काम एडीजी ने खुद अपनी निगरानी में करवाया। एडीजी जोन भानु भास्कर ने जिस गड्ढे में डूबने से मौत बताई जा रही थी, उस गड्ढे की बांस से न केवल गहराई नपवाई बल्कि थाना पुलिस के पेज भी कसे। मुख्यमंत्री के जाने के बाद एडीजी जोन भानु भास्कर डीआईजी कल आने वाले थे, लेकिन एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, एसपी क्राइम अवनीश कुमार समेत तमाम लोगों ने गांव में डेरा डाल दिया है और शाम होते होते एक और खुलासा हो गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची की मौत डूबने से नहीं बल्कि गला दबाने से पुष्टि हुई है, तुरंत पुलिस अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए केस में हत्या की धाराएं बढ़ावा दी हैं और मुकदमा हत्या में तरमीम हो गया। बाकी के 2 बच्चों की मौत पानी में डूबने से बताई जा रही है। इस मामले में एडीजी जोन ने परिवार के सदस्यों से बात करी है। पुलिस की टीमों का गठन कर दिया गया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि पूरे मामले की मॉनिटरिंग द्वारा हो रही है। वहीं बच्चों के घर से निकलने से लेकर शव मिलने तक पूरे मामले की जांच कर सीसीटीवी में चेक की जा रही है। अंतिम समय में कब मेरठ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बुधवार को हिंदू स्वाभिमान परिषद और गुरु गोरखनाथ कामधेनु गोसेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में धरना प्रदर्शन किया गया। आरोप है कि इस दौरान मेरा अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता कर डाली, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए बताया कि मार्च 2025 से आज तक विभिन्न कॉलोनियां जैसे गढ़रोड, कमालपुर की अवैध कॉलोनी, गढ़रोड की नगर की अवैध कॉलोनी, खाटू श्याम फेज 1 कॉलोनी, रोटा रोड
पावली खास की रामकुंज कॉलोनी, बिजली बम्बा हापुड़ रोड स्थित जिलानी की कॉलोनी, अलीपुर जजमाना की अवैध कॉलोनी, हसनपुर भट्टा के सामने गढ़ रोड मेट पर निर्माणाधीन अवैध कॉलोनी पर केवल 1 या 2 कॉलोनी पर उनके सड़क को खोदा देना ही ध्वस्तीकरण के रूप में दिखाया जाता है। जबकि हिंदू स्वाभिमान परिषद के पास खाटू श्याम कॉलोनी के विषय में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें मेरठ विकास प्राधिकरण का एक कर्मचारी पैसों की डिमांड करता हुआ सुनाई दे रहा है। उन्होंने बताया कि अगर इन मामलों में कार्रवाई नहीं हुई तो 17 अगस्त से कार्यकर्ता मेरठ विकास प्राधिकरण कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। फरवरी 2025 से हम लोग लगातार अवैध कॉलोनियों, अवैध निर्माण के विषय में लिखित प्रार्थना पत्र दे रहे हैं और ये केवल इतना कह के छोड़ देते हैं, हाँ हम देखते हैं उसमें कार्रवाई होगी। इस विषय में हमने जो है जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए अवगत कराना चाहा तो इन लोगों ने विभाग को शिकायत करके, पुलिस विभाग को और LIO को, भाई इनको जो है गिरफ्तार करो, ये शिकायत कर सकते हैं हमारे, हमें गिरफ्तार करवा दिया। मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है कि 5 लाख रुपए हमने दिए हैं MDA को जब जाकर हमारा ध्वस्तीकरण रुका है। ठीक है जी, ऑडियो हैं। और आज 15 प्रकरणों में इनका जो अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता 15 केसों में वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया है। अखबार में पूरी खबर है। राकेश राणा सारे अवैध निर्माण, C4 जोन का वो अधिकारी है, सारे अवैध निर्माण। क्या एक बात बताओ, निचला कर्मचारी जब लिप्त होगा तो जाहिर सी बात है कि ऊपर का जो कर्मचारी है, ठीक है, धीरज यादव है, ये हैं, महादेव शरण है, ये सब पैसा ले रहे। जब तक ऊपर का अधिकारी नहीं चाहेगा, निचला जो कर्मचारी पैसे नहीं ले सकता। जाम के जाम से परेशान गोला कुआं के दर्जनों व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अपने प्रतिष्ठानों की चाबियां DM कार्यालय पर सौंपते हुए समस्या के समाधान की मांग की। इस दौरान संयुक्त व्यापार संघ के उपाध्यक्ष तरुण गुप्ता ने बताया कि वैसे तो शहर भर में लगने वाले जाम का ट्रैफिक पुलिस के पास कोई समाधान नहीं है, लेकिन शहर के कई इलाकों में जाम व्यापारियों के लिए नासुर बन गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा ही हाल आजकल गोला कुआं क्षेत्र का है, जहाँ सुबह से ही लगने वाले जाम से व्यापारी काफी परेशान है। इस जाम के झाम से न केवल व्यापारियों को व्यापार प्रभावित हो जा रहा है, बल्कि जाम लगने से लगातार उड़ रही धूल आंखों और सांस की बीमारियों को उत्पन्न कर रही है। गोला कुआं व्यापारी परेशान है क्योंकि एक बाजार खोलने के लिए पुलिस ने एक नीति अपनाई कि दूसरा बाजार बंद कर दिया जाए। हापुड़ अड्डे से जाम हटाना है तो गोला कुआं पे जाम लगवा दो। पिछले कई महीनों से ये लोग, गोला कुआं व्यापार संघ के लोग, जाम की मार झेल रहे हैं और जाम के कारण बाजार बंद की स्थिति में है। आज ये अपने दुकानों की तालों की चाबियां लेकर के सीधा जिलाधिकारी कार्यालय आ गए और उन्होंने निवेदन किया है जिलाधिकारी महोदय से हम सबने कि कम से कम इस जाम को खुलवाया जाए। सदर बाजार थाने के पीछे बिलेश्वर नाथ महादेव मंदिर में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरा के चलते सावन माह में लगने वाले भंडारे का आयोजन किया गया। सबसे पहले भंडारे का भोग भगवान आशुतोष को लगाया गया, जिसके बाद लोगों ने भंडारे से भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के पुजारी हरीश चंद्र जोशी ने बताया कि सावन माह में भगवान आशुतोष को प्रसन्न करने के लिए लोग भंडारे का आयोजन करते हैं। कुछ भक्त वो होते हैं जिनकी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी कर देते हैं, तो वो लोग भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भंडारे का आयोजन करते हैं। भगवान शिव के भक्त और भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष विजय गोयल ने बताया कि इस मंदिर में रावण की पत्नी मंदोदरी भगवान आशुतोष की पूजा अर्चना करने के लिए आया करती थी और सावन के महीने में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार भंडारे का आयोजन किया जाता है। श्रावण मास में कहा गया कि भगवान भोलेनाथ की खुशी के कारण विवाह जब हुआ था तो इस खुशी में मानने के लिए उसको जब जैसे कोई व्रत रखता है तो सावन के पूरे मन का उसकी मनोकामना पूरी हुई थी, तो उसमें से ये भंडारा प्रारंभ में चलता आया। तो भगवान के जो खुश करने के लिए ये किया था। और दूसरी बात, जिसे जो मनोकामना मांगी उसकी पूर्ण हुई तो उसने उसके निमित्त किसने खीर का भंडारा करा, किसने पूरी का करा। कोई जो है देखो कड़ी सावन में खाते नहीं है, लेकिन फिर भी जो है चावल है, छोले हैं, और कोई जो है भटूरे का भी प्रोग्राम करता है। तो इस तरह से भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपनी खुशी मन से भगवान की प्रसन्नता के लिए ये भंडारे किए जाते हैं। ये आज नहीं, ये सदियों से चलता आया है। जब से ये प्रथा चली आएगी, भगवान श्रावण मास में जब लोगों ने अपनी पूजा अर्चना इत्यादि की है, अपनी मनोकामना जिसकी पूर्ण हुई, उनकी इच्छा के अनुसार ये प्रतियोगिता चलती आई है हमेशा। मेरे पिताजी ने मेरे बड़े वाले भैया वो मेरे पिताजी समान थे, उन्होंने स्टार्ट करा था यहाँ पे, मतलब पहले से हो रहा था, उन्होंने पकड़ा था, उसके बाद फिर हम उनकी प्रेरणा से मैं कर। मवाना के गांव पलड़ा में प्राइमरी स्कूल के पास के रास्ते में बारिश के बाद जगह जगह जलभराव होने से ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों का कहना है कि तहसील दिवस में समस्या के समाधान के लिए कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ, जिसके चलते यहां से निकलने वाले स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि ग्राम प्रधान ने लाखों रुपए की सरकारी योजनाओं का गबन किया है। इस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई। पिछले कई महीनों से रास्ते में गंदगी के अंबार और कीचड़ स्वच्छ भारत अभियान के संदेश को पलीता लगा रही है।
सरकारी स्कूल के बराबरों में से दरियापुर की तरफ का जो रास्ता गया है तो वहाँ से जो है एक टुकड़ा बिल्कुल भी नहीं बना। एक बार तो बन चुका था वो शुरुआत में काफ़ी साल पहले, लेकिन इसके बाद दूसरी बार कभी सड़क नहीं बनी इसमें। अब जो आने वालों को बहुत बड़ी दिक्कत होती है यहाँ से, और पानी भरा रहता है, ऊपर नीचे जल उतर के चढ़ के आते हैं, पानी में भी गुजरना पड़ता है। बिजली विभाग की टीम ने बुधवार को नगर के कई इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया। इस कार्रवाई में घरेलू कनेक्शन पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती पाई जाने पर विद्युत विभाग के अधिकारियों ने इन उपभोक्ताओं को कड़ी फटकार लगाई। बिजली विभाग की ये कार्रवाई नगर के मुबारकपुर रोड, सुभाष चौपला के पास थाने के सामने और नवीन मंडी के निकट की गई। सूत्रों की माने तो विद्युत विभाग यह कार्रवाई स्थानीय क्षेत्रवासी की शिकायत के बाद कर रहा है। लोगों में यह भी चर्चा है कि बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी रिश्वत लेकर गलत तरीके से बिजली का तार जुड़वा देते हैं। वहीं बिजली विभाग अब इन मामलों की जांच कर रहा है और दोषियों पर जल्द ही विभागीय कार्रवाई उम्मीद है। मेडिकल थाना क्षेत्र के कालियागढ़ी में रहने वाला हर्ष नाम का व्यक्ति एसएसपी कार्यालय पहुंचा। एसएसपी कार्यालय में जनसुनवाई कर रहे अधिकारी से मिलकर उसने बताया कि 5 अगस्त की रात उसका बेटा मोनू डीजे के पास खड़ा हुआ था। आरोप है कि इसी दौरान रमन और विनय नामक युवकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर मोनू पर हमला कर दिया। हमले में उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद पीड़ित ने मेडिकल थाना पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने घायल का मेडिकल परीक्षण करवाया। आरोप है कि सभी तक हमलावरों के खिलाफ कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित की बात सुनने के बाद जनसुनवाई कर रहे अधिकारी ने पूरे मामले की जांच करवाकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। हम पहले गली के बाहर खड़ा था तो रमन नाम का आया था। रमन के साथ 30-35 लड़के आए थे। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, बस उन्होंने आते मुझ में कढ़े और पंच मारने स्टार्ट कर दिए। हम मैच खेले थे पहले, तो वो मैच मैं जीत गया था, तो मुझसे उस मैच के पैसे मांग रहे थे। मैंने पैसे नहीं दिए, तो फिर उन्होंने मेरे भाई से, बड़े वाले बाइक से बाइक छीन ली। तो फिर बाइक छीनने के बाद मैंने फिर मेडिकल थाने में वो कराई थी एफआईआर दर्ज। जब मेरी बाइक दे दी तब उन्होंने मेरे सब बिना पूछे आके उन्होंने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। मोनू डीजे से लेकर उन्होंने मुझे झोली तक पीटा। हसनापुर पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही बरसात के बाद गंगा नदी अपने पूरे उफान पर है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से खादर क्षेत्र के लगभग 1 दर्जन गांवों में आई बाढ़। मेरठ के हसनापुर के साथ साथ बिजनौर जिले का चांदपुर भी पूरी तरह प्रभावित हुआ है। बता दें कि बिजनौर गंगा बैराज से इस वक्त लगभग 2,80,000 क्यूसेक जलस्तर डिस्चार्ज चल रहा है, जिसमें खादर क्षेत्र में तबाही लाकर रख दी है। खादर क्षेत्र के भिकुंड, कुन्हेड़ा, चामरोद, मोनोपुर, हरिपुर, हादीपुर, गांवड़ी, बदुवी, बदवा खेड़ी, सिरजेपुर, शेरपुर, जबकि चांदपुर के नादोपुर, पांडवनगर सहित तमाम क्षेत्रों में मुख्य सड़कों पर लगभग 1 से 2 फुट पानी कटान कर रहा है। गंगा नदी के लगातार हो रहे कटान के कारण जलस्तर सड़क के ऊपर से बहता नजर आ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने चांद पर पुल पर आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी है। वहीं तहसील स्तर पर से भी पल पल की खबर ली जा रही है और क्षेत्रों में लेखपालों आदि की तैनाती कर दी गई है। कई गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए कहा गया है। भावनपुर थाना क्षेत्र के रुकनपुर ईंट भट्टे के पास मंगलवार रात करीब 10 बजे ईंट के खेत से निकलकर आए बदमाश ने टेम्पू चालक सादिक को गोली मार दी। चालक ने बदमाशों को देख टेम्पू की रफ्तार बढ़ाई तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। कंधे के पास गोली लगने से चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने बदमाशों की तलाश की, लेकिन वह हाथ नहीं आए। दरअसल गांव अब्दुल्लापुर का सादिक टेम्पू चलाता है, जबकि उसके परिवार में पत्नी रेशमा और 5 साल की बेटी आयशा है। मंगलवार शाम सादिक जेल चुंगी से गाँव नगला शाह की सवारी लेकर गया था। जब वह घर लौट रहा था तभी गांव के बाहर ईंट भट्टे के पास ईंट के खेत से 4-5 बदमाश हाथों में हथियार लेकर बाहर निकले, जिसके बाद बदमाशों ने टेम्पू रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन खतरा भांपकर सादिक ने टेम्पू तेज गति से दौड़ा दिया। इस दौरान टेम्पू रुकता न देख बदमाशों ने फायरिंग कर दी। कंधे के पास गोली लगने से बावजूद सादिक टेम्पू दौड़ाता रहा और शोर मचाता रहा। गोली चलाने के बाद बदमाश जंगल की ओर भाग निकले, जिसके बाद सादिक ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। मौके पर पहुंचे परिजन घायल को लेकर थाने ले गए। पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सीओ सदर देहात शिव प्रताप सिंह ने बताया कि टेम्पू चालक गोली लगने से घायल हुआ है। पुलिस की 2 टीम गठित कर बदमाशों की जंगल में तलाश की जा रही है। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर बदमाशों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। सादिक नामक एक ऑटो ड्राइवर जो अब्दुल्लापुर थाना क्षेत्र भावनपुर के निवासी हैं, अपनी सवारी ड्रॉप करके वापस आ रहे थे। इस दौरान थाना क्षेत्र भावनपुर में रुकनपुर के पास कुछ लोगों ने उन्हें रोड पे रुकने का इशारा किया। संदिग्ध जानकर उन्होंने अपनी ऑटो रोकी नहीं, पीछे से उन्होंने फायर कर दिया, जिससे उन्हें गोली लगी है। इलाज हेतु उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां वो इलाजरत हैं। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना भावनपुर में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है
और जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना भावनपुर के द्वारा निष्पादित की जा रही है। किठौर थाना क्षेत्र के खादर इलाके के गांव नदलीपुर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना पर पहुंचे ससुराल पक्ष के लोगों ने मृतक के बड़े भाई पर गोली मार हत्या करने का आरोप लगाया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। वहीं पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल करते हुए मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल किठौर पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र के गांव नदलीपुर में अतुल की गोली लगने से मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की गई। उधर अतुल की मौत की खबर सुन अतुल के ससुराल पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए और बड़े पर अतुल की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया। वहीं घटना के बाद मामले की जांच कर रही है। दिल्ली से अपनी बहन के घर जा रही महिला के साथ ऑटो चालक ने लूटपाट कर दी। इस दौरान ऑटो चालक 30,000 की नकदी और सोने के आभूषण लेकर फरार हो गया। वहीं घटना के बाद पुलिस ने ऑटो को कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश शुरू की। दिल्ली की रहने वाली महिला सीमा ने बताया कि वह अपने 2 बच्चों के साथ मंगलवार देर शाम भैसाली बस स्टैंड से टेम्पू में बैठकर हसनापुर अपनी बहन के घर जा रही थी। आरोप है कि इस दौरान टेम्पू चालक ने रजवाहे के पास टेम्पू रोक दिया और चाकू दिखाकर महिला से 30,000 रुपए की नकदी और जेवरात लूट लिए। महिला ने जब इसका विरोध किया तो टेम्पू चालक ने महिला के हाथ में चाकू मारकर उसे घायल कर दिया। घायल अवस्था में महिला सीमा किसी तरह थाना मवाना पहुंचे। पुलिस को घटना के संबंध में पूरी जानकारी दी और तहरीर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी का टेम्पू कब्जे में ले लिया है, जिसके नंबर से चालक की पहचान खेड़ी मनिहार के रहने वाले इकबाल के रूप में हुई है। घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीमें लगा दी गई हैं। बोला कि मैं हस्तिनापुर के लिए जा रहा हूँ, मैं वहीं रहने वाला हूँ, मैं वहीं आपको छोड़ दूँगा। फिर वहाँ से पुल पार से कच्ची रोड पे आया। मैं बोला भैया कहाँ लेके जा रहे हो? तो बोला कि हस्तिनापुर के लिए यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है। फिर लेके आ गया सुनसान जगह पे। फिर वहाँ से चाकू दिखाया गले पे। फिर फ़ोन मांगा, फ़ोन मैंने नीचे फेंक दिया। फिर बच्चे को खींच ली, छीना झपटी में मेरा हाथ भी कट गया, मुझे खाई में धक्का दे दिया। फिर वहाँ से जब तक मैं निकली मेरा सामान लेके चला गया। आज देर शाम में थाना क्षेत्र मवाना अंतर्गत सांधन की पुलिया के पास एक महिला जो ऑटो बुक करके हस्तिनापुर क्षेत्र में अपने किसी रिलेशन में जा रही थी, उनके साथ ऑटो ड्राइवर द्वारा, जो इकबाल नाम का व्यक्ति है, थाना क्षेत्र मवाना के ही खेड़ी मनिहार का रहने वाला है, उसके द्वारा उनकी पर्स और उसमें रखे हुए सामान को लूट करने की घटना कारित की गई और उसके बाद फरार हो गया। पुलिस द्वारा उसके ऑटो को कब्जे में लेकर थाने ले आया गया है और इकबाल के परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और महिला द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना मवाना पे मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना मवाना के द्वारा की जा रही है। सोशल मीडिया पर 2 वीडियो वायरल हो रही हैं, जिन्हें टीपी नगर थाना क्षेत्र की बताया जा रहा है। एक वीडियो मलियाना इलाके की तो दूसरी टीपी नगर कॉलोनी की बताई जा रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल दोनों वीडियो की सड़ी हलचल पुष्टि नहीं करता है। एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि पहले एक बदमाश जिसने चादर ओढ़ रखी है और अपना मुंह पूरी तरह छुपा रखा है, कितने शातिर अंदाज में एक गली में झांक रहा है और उसके बाद अपने दोनों साथियों को इशारा करके बुला रहा है, जिसके बाद तीनों एक साथ भागते हुए एक गली में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गए। ऐसे ही एक वीडियो मलियाना का रात के 3 बजे का बताया जा रहा है, जिसमें तीनों ने अपना चेहरा पूरी तरह से छुपा रखा है, जिनमें से एक के हाथ में रॉड या डंडा भी दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो कब का है और कितना पुराना है, ये तो पुलिस की जांच का विषय है। फिलहाल इतना जरूर है, सड़ी हलचल इन वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वह इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए महिला इन्फ्लुएंसर्स ने ड्रोन चोर की झूठी वीडियो वायरल कर दी, जिसके बाद ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने महिला पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए लोग अब झूठी वीडियो बनाकर अफवाह फैला रहे हैं, जिसको लेकर अब पुलिस ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। ऐसा ही एक मामला ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के सरस्वती लोक कॉलोनी से सामने आया है, जहां कॉलोनी में रहने वाली एक महिला मीनाक्षी और लाइवा इन्फ्लुएंसर ने अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए ड्रोन चोर की झूठी अफवाह का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। आरोपी महिला ने झूठ बोलकर ड्रोन चोर के पीछे भागते हुए की रात 3 बजे के वक्त वीडियो बनाकर वायरल कर दी। उसने फर्जी सूचना से माहौल बिगाड़ने की साजिश की और इलाके में भ्रम फैलाया। वहीं वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी दोनों महिला इन्फ्लुएंसर्स को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद उसे थाने से ही नोटिस देकर छोड़ दिया गया। तो गाइज रात के 3 बज रहे हैं और हमें मिल चुका है ड्रोन चोर। तो गाइज काफी लोग उसके पीछे भाग रहे हैं पकड़ने के लिए। तो गाइज रात के 3 बज रहे हैं और वो पकड़ा ही जाने वाला है चोर। तो गाइज काफी लोग परेशान थे और हम उसको पकड़ के आपके हवाले करेंगे, जरूर कमेंट बॉक्स में बताना।
सेंट फ्रांसिस स्कूल बड़ौत में आयोजित 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में बालिका वर्ग की 22 टीमों ने अंडर 14 और अंडर 19 में प्रतिभाग किया, जिसमें अंडर 14 में सेंट फ्रांसिस के खिलाड़ियों ने मेरठ जोन का प्रतिनिधित्व कर गोरखपुर जोन को 25-8 से हराकर जीत हासिल की, जबकि अंडर 19 में मेरठ जोन ने लखनऊ साउथ को 25-6 से शिकस्त देकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। इस शानदार जीत पर सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल की प्रधानाचार्य सिस्टर मारिशा ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मेरठ जोन के कोच संदीप चौधरी की भी खेल में अहम भूमिका रही। अपने जिले में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।